गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम आप लोग को बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं जो नॉलेजफुल होगा। ये आज हम टाइप ऑफ टीचर्स, ठीक है, शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं, हर शिक्षक को किस तरह से हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। देखिए, शिक्षक तो एक तरह से सभी होते हैं, सबका सम्मान और सबका आदर करना तो एक जैसा ही हो। गुरु तो गुरु ही होता है। तो आज सबसे पहली बात हम करेंगे शिक्षक की। शिक्षक होता क्या है, सबसे पहली बात ये सुनिए। शिक्षक उसे कहते हैं जो अपने अपने छात्र को, अपने विद्यार्थी को निस्वार्थ, बिना किसी भेदभाव को जो ज्ञान देता है उसे शिक्षक कहते हैं। बट आज शिक्षक का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसका देखिए, पहले तो सबसे पहली बात तो ये करेंगे, शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के शिक्षक पाए जाते हैं, उन सब के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा हम नॉलेज लेंगे। सबसे पहले देखिए, शिक्षक के प्रकार में पहला नंबर आपको दिख रहा है गुरु। गुरु गुरु किसे कहते हैं? गुरु वे शिक्षक होते हैं जो गृहस्थ विद्वान होते हैं, शिक्षा प्रदान करता गृहस्थ विद्वान होते हैं। गृहस्थ विद्वान शिक्षा प्रदान करते हैं। वो उसमें जो है, उसमें आपके पिता भी आते हैं जो जन्म देते हैं, या कह सकते हैं कि वो जन्म देते हैं, साथ साथ अन्न का भरण पोषण भी करते हैं। अब वो किसी तरह से दिनचर्या, घर की दिनचर्या को भी चलाते हैं। तो वे शिक्षक कह सकते हैं हम, वे शिक्षक जो गृहस्थ हो, जो गृहस्थ के द्वारा, जो शिक्षक जो अपने शिक्षा कार्य के द्वारा अपना गृहस्थ जीवन यापन करते हैं, उसे हम गुरु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। फिर आते हैं अध्यापक। दूसरा नंबर आपको दिख रहा है अध्यापक। अध्यापक, पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला नंबर है गुरु, अध्यापक, प्रवक्ता, आचार्य, उपाध्याय, श्रोत्रिय, ऋत्रिय, चरक। इतने टाइप के, इतने प्रकार के शिक्षक होते हैं। सबका अलग अलग कार्य, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है तो सभी को ज्ञान देना ही शिक्षक होते हैं। तो दूसरा जो है अध्यापक। अध्यापक वे शिक्षक होते हैं जो वैज्ञानिक और लौकिक साहित्य का ज्ञान देते हैं। साथ साथ वो वैज्ञानिक तर्कों पे उसका विख्यात होते हैं, वैज्ञानिक तर्क भी देते हैं। उन्हें हम अध्यापक कहते हैं, या वे शिक्षक ऐसे भी कह सकते हैं, या कहते हैं वे शिक्षक जो अध्ययन करके अध्यापन कार्य करते हैं, उसे हम अध्यापक कहते हैं। ठीक है, जो शिक्षक अध्ययन करके अध्यापन कार्य करते हैं वो अध्यापक कहलाते हैं। मतलब जो टीचर, जो अध्यापक पढ़ के पढ़ाते हैं, उसे अध्यापक कहते हैं। फिर आता है दूसरा प्रवक्ता। तीसरा है प्रवक्ता। प्रवक्ता वे शिक्षक होते हैं जो साहित्य का ज्ञान देते हैं, साहित्य की व्याख्याता होते हैं, साहित्य के विख्याता होते हैं, साहित्य के, इनको आख्याता भी कहते हैं। इनको आख्याता जो साहित्य का ज्ञान देते हैं, साहित्य का प्रवचन, मतलब कह सकते हैं भाष्य करते हैं, वक्ता देते हैं, वो जो होते हैं उसे हम प्रवक्ता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रवक्ता। वह शिक्षक जो साहित्य की शिक्षा देने में वक्ता का कार्य करता है, उसे हम प्रवक्ता कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारा क्या है? आचार्य। आचार्य जी, आपने सुना होगा आचार्य जी। आजकल उनको आचार्य जी को प्रोफेसर कहते हैं। आचार्य जो होते हैं, एक सहायक आचार्य, एक आचार्य होते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो आचार्य होते क्या है? आचार्य जी वे शिक्षक होते हैं जो आचरणशील होते हैं। कहने का मतलब ये है, आचार्य आचरणशील होते हैं, लोग उनके आचरण को फॉलो करते हैं। मतलब वे शिक्षक जो सभी प्रकार के ज्ञान के साथ साथ आचरण, चरित्र,
आचरणशीलता या अन्य प्रकार के दो दैविक जो दैनिक जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उन सब के बारे में जो ज्ञान देते हैं उसे हम आचार्य कहते हैं, उसे हम आचार्य कहते हैं। वे वेद, शास्त्र, उपनिषद सभी प्रकार के ज्ञान को उनके अंदर उत्साहित होता है, उत्सर्ग की भावना उनके अंदर होती है, श्रुतीय होती है, तो वे जो है हमारे क्या कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। आचार्य का स्थान सभी शिक्षकों में सबसे उच्च होता है। फिर आता है उपाध्याय। नेक्स्ट है उपाध्याय। उपाध्याय ये भी वे शिक्षक होते हैं, उन शिक्षकों के श्रेणी में आते हैं, उन गुरुओं के श्रेणी में, उन शिक्षकों के श्रेणी में बताए गए हैं जिनमें से जैसे शिक्षक आदि काल में, वैदिक काल में ज़्यादातर तो ब्राह्मण ही हुआ करते थे। उन्हीं ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण उपाध्याय पाए जाते हैं। तो ये क्या करते थे, ये शिक्षा देने के साथ साथ, मतलब शिक्षा, वेद, शास्त्र, व्याकरण, अंश सभी के विख्याता होते थे, सभी के ज्ञान नॉलेजफुल होते थे, और इन्हीं नॉलेजफुल को के द्वारा अपने घर का, अपने गृहस्थ का भरण पोषण करते थे। वो भरण पोषण में कुछ अपने विद्यार्थियों से उपहार, द्रव्य, धन ले करके, उच्च उपहार, द्रव्य, धन ले करके धीरे धीरे अपना गृहस्थ जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए इन्हें उपाध्याय कहा जाता है, इसलिए उनको उपाध्याय की श्रेणी में रखा गया। और उस समय के शिक्षार्थी जो है उपाध्याय को थोड़ा सा ध्येय दृष्टि से देखते थे। फिर आता है नेक्स्ट श्रोत्रिय। श्रोत्रिय श्रोत्रिय ये ऐसे अध्यापक होते थे जो वेद और शास्त्र को कंठस्थ नॉलेज था, मतलब ये कंठस्थ के द्वारा वेद और शास्त्र को जहाँ नॉलेज देते थे उन्हें श्रोत्रिय कहलाते थे या श्रोत्रिय कहलाते थे। फिर उसके बाद आता है श्रोत्रिय के बाद आता है ऋत्रिय, ऋतित्व, इसको ऋतित्व भी कहते हैं, ऋतित्व। ऋतित्व भी क्या है यहाँ पे, ऋतित्व। तो इन्हें वे ब्राह्मण कहते हैं, वे अध्यापक कहते हैं जो ब्राह्मण वृत्त होकर के, निवृत्त होकर के ये जो है अग्नि की पूजा कराते हैं, जिसे हम अपने घरों में कहते हैं, क्या कहते हैं, जो घरों में पूजाएं होती, कथा होते हैं, अग्नि की पूजा कराई जाती है, होम होता है, उन सब के जो ज्ञाता होते हैं, अग्निहोष्ट का यज्ञ कराते हैं, यज्ञ जो कराते हैं, उन्हें ऋतित्व के नाम से विख्याता थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं चरक। चरक ये ऐसे अध्यापक थे जो पूरे देश का भ्रमण कर करके देश का भ्रमण करते हुए जाते थे, उस शिक्षक के शिक्षार्थी के पास जा करके उसकी शिक्षा देते थे। वो स्वयं उसके पास जा करके अपने विद्यार्थियों का चुनाव करते थे, और विद्यार्थियों का चुनाव कर करके घूम करके शिष्यों का स्वयं चुनाव करते थे, और उसके बाद वहाँ पे उनको शिक्षा प्रदान करते थे। इसमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो उपनिषद काल में उनका नाम लिया जाता है, उद्दालक, आरुणिम, ऐसे चरक शिक्षक हैं जो घूम करके यावावर होकर के जा करके लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो इतने प्रकार के हमने शिक्षक के बारे में बताया है। ये सारे शिक्षक को आप ध्यान से देखिए और पहचानिए। उसके बाद आप जिस शिक्षक से शिक्षा ले रहे हैं वो आपके किस शिक्षक के श्रेणी में आ रहे हैं, किस अध्यापक के श्रेणी में, किस शिक्षक के श्रेणी में आ रहे हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक फिर लाएंगे, उसमें जो हो उससे भी इंटरेस्ट होगा। तो आज के लिए थैंक यू, वेरी 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 गुड।